हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी। आज हम बात करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल बुक के चैप्टर 7 द एडवेंचर के बारे में। इसको लिखा है जयंत नॉर्लिकर ने और आज इसका पार्ट 3 हम आपके सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड में हमने स्टोरी को पढ़ा है कि किस प्रकार से हमारी स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर हैं गंगाधर पंत गायतोंडे, वो एक एक्सीडेंट का शिकार होते हैं और उस समय जो वो चीज़ सोच रहे होते हैं, कोमा में जाने के बाद वो सारी चीज़ें वो इमेजिन करते हैं, जी रहे होते हैं। यानी वो किस प्रकार कोमा में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि वो एक ट्रेन से सफ़र करते हैं, पुणे से बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे का पूरा नज़ारा बदल चुका है, वहाँ पर इंग्लैंड जैसा नज़ारा हो गया है। टाउन हॉल में जाते हैं, वो हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस जगह पर हिस्ट्री ने जो है टर्न लिया था, मोड़ लिया था। उनकी खुद की किताबें भी वो डबल में पढ़ते हैं और 4 किताबें पढ़ने के बाद में वो 5वें वॉल्यूम में, अपने खुद के 5वें वॉल्यूम में वो देखते हैं कि जो पानीपत की लड़ाई हुई थी उसमें मराठा हारे नहीं थे, जीत गए थे। और इसके बाद में विश्वास राव जो है वो वहाँ के गद्दी पर बैठे थे और सारे चेंजेस, मतलब एक कैटेस्ट्रोफ जो है थ्योरी हम कह सकते हैं, क्वांटम थ्योरी, जिसके अंतर्गत एक छोटी सी जो है परिवर्तन, जब छोटा सा जो है डिफरेंस आता है किसी भी चीज में तो बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। जैसे आपकी जितनी भी नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे कि वाल्कनो है ना, अर्थक्वेक है, ये पृथ्वी के अंदर थोड़ी सी हलचल के कारण बहुत बड़े बड़े जो है प्रलय आ जाते हैं। उसी के ऊपर जो है लेसन पूरा बेस्ड है कि एक थ्योरी होती है कैटास्ट्रोफ थ्योरी और एक दूसरी होती है क्वांटम थ्योरी। इन दोनों का मिक्सचर गायतोंडे के दिमाग में चल रहा है कि वो कभी कोमा में जाके इमेजिन करते हैं, कभी वास्तविक जीवन में आ जाते हैं। तो वो जो है इतिहास की किताबें पढ़ने के बाद में, जो है अपनी लाइब्रेरी बंद होने के बाद में, वो थोड़ा सा भोजन लेते हैं और एक जो है किसी गेस्ट हाउस में रुकते हैं, रात के समय टहलने जाते हैं और किसी आज़ाद मैदान में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है जहां पर एक भाषण चल रहा है, लेकिन भाषण बिना सभापति के चल रहा है। तो उनके दिमाग में आता है कि मैं जाकर सभापति की जो है कुर्सी पर बैठ जाऊं। तो जनता उनको जो है धक्का मुक्का करती है, वहां से गिरा देती है, टमाटर अंडे उनके ऊपर फेंके जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच में उनके ऊपर थोड़ा सा है ना धक्का मुक्की में जो है कुछ लोग हाथापाई भी करते हैं। और दूसरे दिन हाथापाई होने के बाद में उनकी जैसे आंख खुलती है तो उनको लगता है कि मैं वापस जो है एक परिचित संसार में आ गया हूं। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि क्या होता है कहानी में आगे उनके बाद में। ठीक है, तो कहानी के 2 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, उसके बाद इस पार्ट को देखें। तो यहां पर देखिए, दैट्स इज ऑल आई हैव टू टेल राजेंद्र। अब राजेंद्र देशपांडे उनके मित्र हैं जिनसे वो बोलते हैं कि मुझे बस तुमसे इतना ही कहना था। मतलब ये सारी चीजें बताते हैं कि मैं पुणे से बॉम्बे आया और ये सारी चीजें मेरे साथ हुई। ऑल आई नो इज दैट आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग। और ऑल आई नो, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं अगले दिन, अगली सुबह जो है आजाद मैदान में था। मतलब आजाद मैदान में वो रात को उनको जनता ने पीटा था, है ना, पिटाई हुई थी उनकी भीड़ के द्वारा। इसके बाद में उनकी जब आंख खुली तो वो आजाद मैदान में थे। बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फैमिलियर विथ। लेकिन अब मैं उस संसार में वापस आ गया हूँ जिससे मैं परिचित हूँ। नाउ वेयर एग्जैक्टली डिड आई स्पेंड दोज 2 days व्हेन आई वॉज एब्सेंट फ्रॉम हियर। अब मैं, है ना, जानना चाहता हूं कि वो 2 दिन, है ना, उसने कहा कि दोज 2 days, वो 2 दिन जब वो ट्रेन में सफर कर रहे थे और लाइब्रेरी में थे, उन 2 दिन के बारे में पता लगाना चाहते हैं कि वो 2 दिन में कहाँ था। जब मैं इस वास्तविक जीवन से एब्सेंट था तो उस समय में कहाँ था, इस चीज का वो पता लगाना चाहते हैं। अब राजेंद्र वाज डम फाउंडेड बाय द नैरेटिव। राजेंद्र जो है डम फाउंडेड हो जाता है उस नैरेटिव, यानी कि जो कथनकार हैं जो ऐसा बोलते हैं तो वो अवाक रह जाता है। डम फाउंडेड का अर्थ होता है अवाक, मतलब उसके पास शब्द नहीं है बोलने के। इट टुक हिम अ व्हाइल टू रिप्लाई। उसे रिप्लाई करने में थोड़ा समय लग, जैसे हम कोई चीज में अमेज्ड हो जाते हैं, हमारे जो है अवाक रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं, तो हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो टाइम राजेंद्र को लगा। प्रोफेसर, बिफोर जस्ट प्रायर टू योर कॉलिजन विद द ट्रक व्हाट वर यू डूइंग, राजेंद्र आस्क्ड। तो राजेंद्र प्रोफेसर से क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रक से टक्कर जब आपकी हुई उसके ठीक पहले आप क्या सोच रहे थे। तो गायतोंडे बोलते हैं कि आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रोफ थ्योरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। तो क्या सोच रहे थे, कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोच रहे थे और उसका इतिहास के ऊपर क्या प्रभाव होगा। मतलब एक छोटी सी घटना बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है, इसको ही बोलते हैं कैटास्ट्रोफ थ्योरी। मतलब प्रलय की कल्पना, प्रलय का सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं।
राइट आई थॉट सो, राजेंद्र स्माइल्ड। अब राजेंद्र थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है कि ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था कि आपने जरूर ये कैटास्ट्रोफ थ्योरी के बारे में सोचा होगा। तो जो अपने गायतोंडे है प्रोफेसर, वो कहता है डोंट स्माइल स्मगली। स्मगली का अर्थ ये होता है कि बिना सोचे समझे मुस्कुराओ मत, मतलब तुम ऐसा मत सोचो कि तुमने बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लिया, तुमने बहुत बड़ा खोज कर ली कि तुम भी यही सोच रहे थे जो मैंने सोचा। इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माई माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माई इमेजिनेशन रनिंग अमोक, लुक एट दिस। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो कि मेरा दिमाग ट्रिक कर रहा है, यानी कि दाव पेच लगा रहा है और मेरी कल्पना बहुत ज्यादा आवेश में थी, एमोक में थी, तो इस चीज को देखो। तो वो क्या बोलते हैं, क्या दिखाते हैं राजेंद्र को, एंड ट्रिम्फेंटली का अर्थ होता है हम कोई चीज जीत जाते हैं, मतलब विजेता बनकर। तो उन्होंने क्या कहा, एंड ट्रिम्फेंटली प्रोफेसर गायतोंडे प्रोड्यूस्ड हिज वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, ए पेज टोर्न आउट ऑफ ए बुक। तो प्रोफेसर गायतोंडे क्या करते हैं, वाइटल पीस ऑफ एविडेंस, वाइटल यानी महत्वपूर्ण टुकड़ा निकालते हैं, सबूत का, साक्ष्य का, एक किताब का फटा हुआ पेज वो अपनी जेब में से निकालते हैं और किसको बताते हैं, राजेंद्र देशपांडे को। राजेंद्र रीड द टेक्स्ट ऑन द प्रिंटेड पेज एंड हिज फेस अंडरवेंट ए चेंज। जैसे ही राजेंद्र उस टुकड़े को पढ़ता है, कागज के टुकड़े को जो उसके ऊपर छपा हुआ था उसको पढ़ता है, उसका फेस अंडरवेंट ए चेंज, उसका चेहरा बदल जाता है। गोन वाज द स्माइल एंड इन इट्स प्लेस केम ए ग्रेव एक्सप्रेशन। वो स्माइल चली जाती है और स्माइल के स्थान पर एक ग्रेव यानी गंभीर एक्सप्रेशन आ जाता है, गंभीर हाव भाव आ जाता है। ही वाज विजिबली मूड, और पूरी तरह से वो मूड हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका जो रवैया था वो बदल जाता है। अब क्यों बदल जाता है, गंगाधर पंत प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज, मतलब प्रेस्ड होम हिज एडवांटेज का अर्थ होता है कि वो बिल्कुल जैसे उन्होंने जब साक्ष्य दे दिया राजेंद्र को, सबूत दे दिया, तो सोच रहे थे कि अब मेरी बात ही चलेगी, तो वो इस चीज का एडवांटेज लेते हैं। आई हैड inadvertently slipped the बाखर in my pocket as I left the library। और ऐसा बोलते हैं कि मैं इनएडवेरेंटली का अर्थ होता है बेखबर, यानी मुझे इस चीज की खबर नहीं थी कि ये जो बाखर है, यानी उस किताब का नाम क्या था, बाखर है, इस बाखर को मैंने अपनी जेब में, जैसे हमने पिछले दूसरे पार्ट में पढ़ा था कि वो पैसे रखने के साथ साथ अनजाने में बाखर भी अपनी जेब में ठूस लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो उन्होंने कहा कि मैं अनजाने में ये बाखर मेरी जेब में आ गई थी जब मैंने लाइब्रेरी को छोड़ा था। आई डिस्कवर्ड माई एरर व्हेन आई वाज पेइंग फॉर माई मील। और जब मैंने अपने भोजन के पैसे दिए होटल में, उस समय मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि बाखर मेरी जेब में आ गई है। आई हैड इंटेंडेड टू रिटर्न इट द नेक्स्ट मॉर्निंग, उनमें इरादा बनाया कि मैं अगली सुबह ये बाखर लौटा दूंगा लाइब्रेरियन को। बट इट सीम्स दैट इन द मेली ऑफ आजाद मैदान, लेकिन ऐसा लगता है कि आजाद मैदान में जो मेली हुई थी, मेली यानी कि जो वो धक्का मुक्की भगदड़ हुई थी, द बुक वाज लॉस्ट, उस समय वो किताब खो गई। ओनली दिस टोर्न ऑफ पेज रिमेंड, उसका सिर्फ फटा हुआ एक पेज मेरी जेब में रह गया। एंड लकीली फॉर मी, और मेरे लिए बड़ी भाग्य की बात है, द पेज कंटेन्स वाइटल एविडेंस, ये जो पेज है ये एक महत्वपूर्ण सबूत है। राजेंद्र अगेन रीड द पेज, राजेंद्र ने फिर से पेज को पढ़ा। इट डिस्क्राइब्ड हाउ विश्वास राव नैरोली मिस्ड द बुलेट, और इसमें डिस्क्राइब किया गया था कि विश्वास राव किस तरह से बुलेट से बाल बाल बचे थे। एंड हाउ दैट इवेंट, और किस प्रकार इस घटना से टेकन एज एन ओमेन बाय द मराठा आर्मी, इस घटना को मराठा आर्मी ने एक सगुन माना, शुभ संकेत माना कि अब जब हमारे विश्वास राव बच गए हैं तो अब हमको फिर से पूरी ताकत से लड़ाई करनी है। टर्न द टाइड इन देयर फेवर, और उन्होंने इस युद्ध को अपने फेवर में कर लिया। मतलब विश्वास राव, मराठा युद्ध जब हुआ था उसमें विश्वास राव मर गए थे, लेकिन इस बाखर के अनुसार विश्वास राव बच गए थे, और इसको देखकर मराठा सैनिकों ने, है ना, युद्ध को जीत लिया था, उनके अंदर एक नई ऊर्जा आ गई थी। नाउ लुक एट दिस, गंगाधर पंत प्रोड्यूस्ड हिज ओन कॉपी ऑफ भाऊ साहेब बांचीस बाखर। अब गंगाधर फिर से एक दूसरी कॉपी देते हैं उनके द्वारा लिखी हुई, जिसका नाम क्या था, भाऊ साहेब से बांची बाखर। ओपन एट द रिलेवेंट पेज, और वो उस रिलेवेंट पेज को खोलते हैं। द अकाउंट रन दैट, और उसके ऊपर क्या लिखा है,
एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली वेयर द इलाइट ट्रूप्स वेयर फाइटिंग। उसमें क्या लिखा था, जो किताब हमारे राइटर मतलब जो गायतोंडे ने लिखी थी, उस किताब में ही लिखा था कि गंगा जो विश्वास राव है वो अपने घोड़े को उस तरफ मोड़ लेते हैं जिधर सेनाएं लड़ रही थी, एंड ही अटैक्ड देम, और वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, एंड गॉड एक्सप्रेस्ड हिज डिसप्लेजर, और यहाँ पर भगवान अपनी अप्रसन्नता जाहिर करते हैं, ही वाज हिट बाय द बुलेट, और उनको गोली लग जाती है। मतलब हमारे गायतोंडे की किताब में ये लिखा है कि जो लड़ाई हुई थी पानीपत का युद्ध, उसमें मराठा हार गए थे, विश्वास राव मर गए थे, लेकिन जो भाऊ साहेब की जो बाखर थी उसमें क्या लिखा था कि विश्वास राव है ना मरते मरते बचे थे, गोली उनके कान के पास से निकल गई थी। तो ये दोनों चीजों में डिफरेंस है। प्रोफेसर गायतोंडे, यू हैव गिवन मी फूड फॉर थॉट। अब राजेंद्र देशपांडे कहते हैं कि गायतोंडे तुमने मुझे सोचने के लिए, विचारों के लिए भोजन दे दिया है, यानी मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। अंटिल आई सा दिस मटेरियल एविडेंस, है ना, मैंने जब तक ये मटेरियल एविडेंस नहीं देखा था, आई हैड सिंपली पुट योर एक्सपीरियंस डाउन टू फैंटेसी, मैं तुम्हारे अनुभव को कल्पना समझ रहा था, बट फैक्ट दैट कैन बी स्ट्रेंजर देन फैंटेसीज, लेकिन जो फैक्ट है, तथ्य है, वो कल्पना से परे हैं। एज आई एम बिगिनिंग टू रियलाइज, अब मैं इस चीज का एहसास करना या इस चीज को मानने के लिए मैं तैयार हो रहा हूं, मैंने इस चीज को मानना शुरू कर दिया है। फैक्ट्स, व्हाट आर द फैक्ट्स? आई एम डाइंग टू नो, प्रोफेसर गायतोंडे सेड। अब प्रोफेसर गायतोंडे राजेंद्र से कहते हैं कि तथ्य, कौन से तथ्य? मैं इन तथ्यों को जानने के लिए मरा जा रहा हूं, ये तथ्य मुझे बताओ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पूरे लेसन को समाप्त कर देंगे। यदि आपको लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है और आपको लग रहा है कि हम इस चैनल के माध्यम से कुछ प्राप्त कर सकते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।